हमारी योयो की जर्नी एक स्टेप ऊपर आ चुकी, बस आप पीछे मत रह जाना। ये सब मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी तक हमने जो भी ट्रिक सीखी है, जैसे रॉक द बेबी, ब्रेन ट्विस्टर, ट्रेपेजी, एली हॉप और बोइंग बोइंग, ये सब ट्रिक तो नॉर्मल वाले योयो से हो जाती थी, पर हम अब कुछ मजेदार सी योयो ट्रिक सीखने वाले जिसके अलग ही मजे है यार। तो सबसे पहली वाली ट्रिक का नाम है ब्रेक अवे, जो कुछ इस तरीके की दिखती है। और भाई इसे सिंपल बिल्कुल भी मत समझना, 2 मिनट रुको मैं समझा दूं कैसे। तो इसके लिए सबसे पहले हमें योयो को थ्रो करना होगा, नॉर्मल तरीके से नहीं, कुछ इस तरीके से। जब योयो रोटेशन लेते हुए इस पॉइंट तक पहुंचता है, तब अपने को स्ट्रिंग वाली फिंगर से झटके से खींचना होगा। अब क्योंकि मेरे लिए ये वाला योयो बिल्कुल नया था, इसलिए इसको समझने में मेरे को थोड़ा सा समय लगा। फिर मैंने इतनी बात समझने के बाद वैसे ही मैंने तुरंत प्रैक्टिस शुरू कर दिया। और अब मैं सिर्फ 5 मिनट की प्रैक्टिस से ही इसे अच्छे से थ्रो कर पा रहा था। शुरू में पूरा रोटेशन हो तो चलता है, और हम जैसे ही इस वाले मोशन को सीख जाते हैं तो हमें स्ट्रिंग वाली फिंगर को झटके से खींच लेना हो। यही वाला पॉइंट थोड़ा सा मुश्किल है, फिर हम इस ट्रिक को सीख जाएंगे। फिर मैं प्रैक्टिस करने लगा और परफेक्ट टाइमिंग में खींचने के लिए मुझे थोड़ी सी दिक्कत हुई। अब मैं योयो को परफेक्टली खींचने के चक्कर में मैं जल्दी ही टग कर दे रहा था, लेकिन प्रैक्टिस के साथ मुझे पता चला कि पहले योयो को स्लो करना है, उसके बाद खींचना होगा। कभी मैं काफी जल्दी तो कभी थोड़ा सा लेट खींच रहा था, इसी वजह से थोड़ी सी दिक्कत हुई, लेकिन फिर थोड़े समय बाद मैं इस ट्रिक को थोड़ा अच्छे से परफॉर्म करने लगा। रिकॉर्डिंग चेक करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं काफी अच्छे से इम्प्रूवमेंट कर पा रहा हूँ, और थोड़ी देर लगातार प्रैक्टिस करने के बाद ये यस, अब प्रैक्टिस के साथ मुझे इसका अंदाजा होने लगा और भाई थोड़ी ही देर में मैं इस वाली ट्रिक को सीख गया। अब बिना किसी दिक्कत के इस ट्रिक को मैं काफी अच्छे से परफॉर्म कर पा रहा था। यस भाई, फाइनली आई डिड इट। अब मैं इस ट्रिक को काफी अच्छे से परफॉर्म कर पा रहा हूँ, और ये वाली ट्रिक बहुत ज्यादा काम की इसलिए है क्योंकि हम इसे किसी भी एडवांस ट्रिक के बीच में या एंड में आराम से परफॉर्म कर सकते हैं, और हम इस ट्रिक के बीच में अपनी क्रिएटिविटी का तड़का डालकर इस ट्रिक में 14 चांद लगा सकते हैं। अब सेकंड वाली ट्रिक की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वाले योयो का नाम है क्रिस्टल K2, और इसे खरीदकर भाई मैं काफी ज्यादा सेटिस्फाइड हूँ क्योंकि इसके फायदे ही इतने सारे हैं यार। वैसे तो हम जानते हैं कि अनरिस्पॉन्सिव योयो में काफी सारी ट्रिक्स होती है और रिस्पॉन्सिव योयो की भी काफी सारी ट्रिक्स होती है, लेकिन वो सभी ट्रिक्स को ये अकेला योयो परफॉर्म कर सकता है, इंक्लूडिंग DNA ट्रिक भी। इस योयो के साथ आपको 2 बेरिंग्स मिलती है, जिसके कारण ये वाला योयो रिस्पॉन्सिव भी बन जाता है और अनरिस्पॉन्सिव भी बन जाता है। भाई अब तो ये वाला योयो मुझे भी खरीदना है, लेकिन प्राइस क्या होगा इसका? ये वाला योयो तो अमेजोन पर 2500 से 3000 रुपए बता रहा है। बिल्कुल भी नहीं, टॉय बनिया पर आपको सबसे कम रेट पर योयोस देखने को मिल जाएंगे, और तो और कैश ऑन डिलीवरी वाला भी ऑप्शन अवेलेबल है। और सबसे बड़ी बात, मेरा कूपन कोड शुभ स्किल्स को यूज करके आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा तुरंत। और क्या चाहिए यार। अब हम बढ़ते हैं सेकंड ट्रिक की तरफ, जिसका नाम है फॉरवर्ड पास। ये वाली ट्रिक कुछ इस तरीके की दिखती है, सिंपल है लेकिन काफी सारी ट्रिक्स में बहुत ज्यादा काम भी आती है, तो फिर मैंने इसे भी सीखना शुरू कर दिया। इस वाली योयो ट्रिक को सीखने के लिए हमें योयो को नॉर्मल तरीके से नहीं, कुछ इस तरीके से थ्रो करना होगा, सामने की तरफ। सामने की तरफ थ्रो करने के बाद ट्रिक कुछ ऐसी दिखेगी। को थ्रो करने के बाद आपको हैंड को ट्विस्ट कर लेना है ताकि योयो वापस जब भी आए तब आप अच्छे से कैच ले सको। अब जैसे ही योयो इस वाले पोजीशन तक आता है, आपको स्ट्रिंग वाले फिंगर को झटके से खींचना होगा। अब इतना समझने के बाद चलो इस वाली ट्रिक को ट्राई करके देखते हैं। इस ट्रिक के स्टार्टिंग में मुझे परफेक्ट मूवमेंट लेने में थोड़ा सा दिक्कत हुई, लेकिन मैं धीरे धीरे इसको अच्छे से सीख रहा था। ठीक कैच लेते समय हर बार गड़बड़ हो जाता था और इसी वजह से काफी इरिटेशन भी होती थी। ये वाला शॉट काफी ज्यादा सही था, लेकिन मैंने हाथ को ट्विस्ट करना भूल गया, इसलिए कैच अच्छे से नहीं ले पाया, पर इसका अंदाजा मुझे प्रैक्टिस के साथ साथ आ जाएगा। अब ये ट्रिक लगभग उस जैसी दिख रही थी और मैं बिना किसी दिक्कत के इसको आराम से परफॉर्म कर पा रहा था। अब सिर्फ 10 मिनट की प्रैक्टिस से ही मैं इस वाली ट्रिक को काफी ज्यादा अच्छे से कर पा रहा था।
यस, तो फाइनली हमने अभी तक 2 ट्रिक सीख लिए, तो लाइक का बटन अभी के अभी दब जाना चाहिए। थर्ड वाली ट्रिक का नाम है अराउंड द वर्ल्ड। इसको हम फॉरवर्ड पास का एक्सटेंडेड वर्जन भी कह सकते हैं, जो कुछ इस तरीके की दिखती है। इस ट्रिक को सेम हम फॉरवर्ड पास की तरफ सामने की तरफ थ्रो करेंगे और पूरा रोटेशन होने देना होगा। जब योयो एक रोटेशन कंप्लीट कर लेगा तब योयो की स्पीड को स्लो करते हुए झटके से खींच लेना होगा। इस दौरान आपका हाथ टर्न होना चाहिए ताकि योयो को अच्छे से कैच कर सको। अब इतना समझने के बाद मैंने इसकी तुरंत प्रैक्टिस शुरू कर दी। इस ट्रिक को परफॉर्म करने के लिए खुला एरिया बहुत जरूरी है, नहीं तो घर के अंदर कुछ भी टूट फूट हो सकता है। स्टार्टिंग में तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन इसके रोटेशन को संभालना बड़ा मुश्किल है यार। वीडियो को देखकर ऐसा लग रहा है कि मैं कोई हंटर तो नहीं चला रहा हूँ और सर को बचाकर भी प्रैक्टिस करना पड़ता है यार। फिर मैंने सोचा जब योयो रोटेट होकर इस पॉइंट पर आने वाला होता है तब हमको योयो को स्लो करते हुए झटके से खींच लेना होगा ताकि हम तुरंत कैच ले सकें। और ऐसे ही मैंने फिर कुछ देर तक प्रैक्टिस की और इस तरीके से ट्रिक भाई एक्चुअली में वर्क कर रही थी और योयो रिवर्स हाथ पर लैंड हो रहा था। ओ भाई, अगर आप भी इस ट्रिक को लगातार प्रैक्टिस करते रहोगे तो काफी जल्दी सीख जाओगे। और ये वाली ट्रिक मैं फॉरवर्ड पास वाली ट्रिक की वजह से काफी जल्दी सीख गया और इसका मुझे परफेक्ट अंदाजा होने लगा, जिससे मैं इस ट्रिक को हर बार परफेक्टली कर पा रहा था। यस! अब क्योंकि मैं ये वाली ट्रिक सीख ही गया हूं तो मैंने सोचा कि 2 बार और 3 बार रोटेशन करके भी देखते हैं क्या ये होगा। 1 2, ओ भाई 1 2 3, अरे यार यस! अब मैं इस ट्रिक को 2 बार और 3 बार भी रोटेट करके परफॉर्म कर पा रहा था। और अब भी कमेंट करके बताओ कि आप कितने बार रोटेशन कर पाओगे। अब हम बढ़ते हैं 4th ट्रिक की तरफ और इसका नाम है ओवर द फॉल। ये ट्रिक थोड़ी सी चैलेंजिंग होने वाली है, जो कुछ इस तरीके की दिखती है। इस ट्रिक को देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि हम योयो को कैच लेने का चकमा दे रहे हैं। इस ट्रिक को परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले हमको फॉरवर्ड पास ट्रिक का आना बहुत जरूरी है, जो कुछ इस तरीके का दिखता है। इस ट्रिक को हमें स्टार्ट तो फॉरवर्ड पास की तरीके से करना होगा, लेकिन इसको यहाँ कैच ना लेकर के नीचे की तरफ थ्रो करना होगा और फिर योयो को टक करके वापस खींच लेना होगा। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, लेकिन स्टार्ट तो करके देखते हैं। आधी ट्रिक तो हमें पहले से ही आती है क्योंकि फॉरवर्ड पास तो हमने पहले से ही सीख रखा है। इस ट्रिक का मेन पार्ट बस वो चकमा देने वाला है और उसी में काफी ज्यादा दिक्कत होती है। कभी हाथ में अजीब सा झटका लगता है तो कभी योयो बॉडी से ही टकरा जाता है और इसी वजह से इस ट्रिक को प्रैक्टिस करने के लिए थोड़ा डर भी लगता है। हल्का फुल्का हो रहा है भाई। जब हम ट्रिक को सीखने ही वाले होते हैं तब हमें प्रैक्टिस लगातार रखनी चाहिए, क्योंकि किसी भी वक्त ट्रिक परफेक्टली परफॉर्म हो सकती है। मैंने इसकी काफी सारी प्रैक्टिस की, लेकिन हर बार उसी पॉइंट पर दिक्कत कर रहा था। कभी स्ट्रिंग फंस जाती थी तो कभी टाइमिंग गलत हो जाती थी। पर मैं इस वाली ट्रिक को सीखने के लिए सिर्फ कुछ ही मिनट दूर था। पर फिर कुछ समय तक लगातार प्रैक्टिस करने के बाद इसके होने की संभावना लग रही थी और इसी वजह से मैं इस ट्रिक की नॉन स्टॉप प्रैक्टिस करता गया। ओ भाई, हल्का सा हुआ था यार। ओ भाई, यस! इतनी खुशी भाई, मैं इस वाली ट्रिक को हर बार स्मूथली परफॉर्म कर पा रहा था। और फाइनली भाई ये वाली ट्रिक मैंने कर दिखाया। भाई
ये चारों रिस्पॉन्सिव वाले योयो की बेसिक ट्रिक्स है। ब्रेक अवे, फॉरवर्ड पास, अराउंड द वर्ल्ड और ओवर द फॉल्स, ये चारों ट्रिक हमने आज सीख ली है। और एडवांस लेवल पर भी जाएंगे यार, उसके लिए आपके पास योयो भी होना चाहिए। और अगर आपके पास नहीं है तो परचेज कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में। और 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए मेरा कूपन कोड शुभ स्किल्स को जरूर से यूज करना। चलो मैं चलता हूँ, इसका क्या करना है आप देख लेना।